नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं थ्री स्टेट की खबरों में सबसे पहले चंडीगढ़ के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के दीर्घकालीन विकास, आधारभूत ढांचे और साथ ही आर्थिक प्रगति और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ वर्ष 2047 तक विकसित हरियाणा के लक्ष्य को हासिल करने और उसकी रणनीति को लेकर मंथन किया। बैठक में भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। चंडीगढ़ के डुड्डू माजरा रोड स्थित तोगा रोड की कबाड़ी मार्केट में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग 30 से अधिक दुकानों तक फैल गई। मार्केट में पुरानी गाड़ियां, इंजन, टायर, प्लास्टिक और स्पेयर पार्ट्स रखे होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने मार्केट की दोनों ओर की सड़कें बंद कर पूरे इलाके को खाली करा दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कई दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। मनोहर लाल ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता बचाने के लिए संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया, जबकि जनता ने 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर लोकतंत्र की ताकत दिखाई। उन्होंने राहुल गांधी पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 25 जून 2075 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो दिन है जब नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। संविधान के अंदर अनचाहे अमेंडमेंट किए, इमरजेंसी को स्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने 1975 में संविधान संशोधन किया। 76 में 42वां संविधान कहता है कि इस बार संविधान ये किया क्योंकि सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए। 71 में चुने गए, 5 साल हो गए 76। अब 76 के आगे चलना है तो संविधान संशोधन करके अब 1 साल के लिए और टाइम बढ़ाया जाता है, तो 6 साल के लिए स्पेशल एक अमेंडमेंट के द्वारा वो किया है। वरना तो 75 के बाद 71 के बाद 76 में चुनाव होना ही चाहिए था, लेकिन आपातकाल का लाभ उठा करके और उसको 6 साल किया। इस संविधान का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, आचरण से सिद्ध होता है। संविधान हाथ में लेकर घूमने से पहले उसे हृदय में धारण करना पड़ता है। लोकतंत्र का नाम लेने से पहले जनता के सामने विनम्र होना पड़ता है। आज संविधान हत्या दिवस पर हमारा संकल्प स्पष्ट है। भारत में कभी भी आपातकाल जैसी मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। न सत्ता का अहंकार चलेगा, न परिवारवाद की राजशाही चलेगी, न जनता को प्रजा को समझने की प्रवृत्ति समझेगी। ये देश 140 करोड़ नागरिकों का है। ये देश संविधान से चलेगा, जनता की इच्छा से चलेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। संगरूर क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर विवादों में है। एसोसिएशन के एक पूर्व कोच ने प्रबंधन पर क्रिकेट गतिविधियों में कथित अनियमितताओं और युवा खिलाड़ियों के हितों की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व कोच का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों पर संगरूर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। एसोसिएशन का पक्ष मिलने पर खबर को अपडेट किया जाएगा। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮੁੰਡੇ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ। ਪੀਸੀਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ 16-19 ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਟਡ ਉਹੀ 6 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ऑन रिकॉर्ड है पीसीए के ऐप तक कि मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि जिदे करके इन्हों फेवर मिलता है। पर सर बड़ी हैरानी की गल है कि जो आप स्कूल वालों तो या कॉलेज तो जानकारी लेने पहली गल वो देंगे नहीं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। यमुनानगर में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक प्रस्तावित थी। इस बैठक की अध्यक्षता बिजली मंत्री अनिल विज को करनी थी, लेकिन उनके कार्यक्रम से पहले ही किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने बिजली समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि पहले उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। इसी बीच मंत्री का कार्यक्रम रद्द होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। देखिए, हमने जो हमारी बिजली की जुड़ी समस्या किसानों की थी, हमने 4 दिन पहले अनिल विज से मिलने का हमने समय मांगा था। भाई अगर प्रशासन ने मिलने दिया तो हम काले झंडे दिखाएंगे, रोड जाम करेंगे। तो कल हमारे आदरणीय एसपी साहब ने हमारे को टाइम दे दिया था भाई 11 बजे यहाँ आना है, लेकिन अभी रास्ते में मैंने पता लगा कि अनिल विज प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। तो उसी को लेकर हमने नारेबाजी की है। और जैसे भी आगे हमारे एसपी महोदय हमारे से बात करेंगे, भैया मंत्री जी आएंगे, जो भी है निर्णय के लिए जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब में भाजपा नेता विजय सापला ने सीएम भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब से जुड़े एक वीडियो मामले पर बयान दिया है। सापला ने कहा है कि पूरा मामला गंभीर और जांच के दायरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें फॉरेंसिक जांच और प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई और इस मामले में पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आने की बात कही। विजय सापला ने इसे लेकर हरियाणा पुलिस से निष्पक्ष जाँच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो मामला माफी के बाद खत्म हो सकता था, लेकिन उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। और उस वेले उन्हें क्या सी कि ये मेरे वीडियो जड़ियां मेरियां है ही नहीं, मैं उस वीडियो च ये तो कोई AI जनरेटेड है। तो सारे जानते कि उस वेले उन्हें क्या कि ये तो बनाइया गई हैगियां, ये हकीकत दे विच नहीं। महिलाओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से बुढ़लाला में माता गुजरी भलाई संस्था की ओर से विशेष जागरूकता और पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। पंजाब सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही 1000 रुपये और 1500 रुपये वाली योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और योजना का लाभ लेने की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतीश सिंघला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिमला में मुहर्रम का पर्व श्रद्धा, आस्था और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मस्जिदों में अमन, भाईचारे और देश की खुशहाली के लिए विशेष दुआएं की गई, जबकि प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नवासे रसूल थे, ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके जो 72 साथी उनके साथ में करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद में ये आशूरा मनाया जाता है। ये असल में उस वक्त का जो बादशाह या खलीफा जो था वो एक जालिम और एक अत्याचारी था। उसने ये कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी बेअत करें, मेरे अधीन हों, और क्योंकि अत्याचारी था इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यजीद जैसे इंसान की बेअत नहीं कर सकता हूँ, उसके अधीन नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि वो अत्याचारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में नशा मुक्ति भारत अभियान का समापन जागरूकता कार्यक्रम और साइकिल रैली के साथ हुआ। इस मौके पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशा तस्करी में शामिल कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से जो है स्पेशल जो है टास्क फोर्स भी बनाया गया है। साथ में पब्लिक को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए अलग अलग जो है हमने राशियां रखी है। जो 10 लाख रुपए तक की राशि अगर कोई भी
जो है ड्रग के जो लोग जुड़े हुए हैं या जो इसमें सप्लायर्स हैं उनके बारे में कोई भी सूचना देंगे, उनको प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मनसा में जिला ट्रांसपोर्ट कार्यालय में विजिलेंस ब्यूरो ने अचानक छापेमारी की। रेड के दौरान कार्यालय में केवल 2 कर्मचारी ही मौजूद मिले। विजिलेंस की कार्रवाई शुरू होते ही कई एजेंट मौके से फरार हो गए। टीम ने कार्यालय की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। छुट्टी पर बताए गए अधिकारियों की हाजिरी का भी सत्यापन किया जा रहा है। डीएसपी विजिलेंस ने बताया कि यह कार्रवाई औचक निरीक्षण के तहत की गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कार्यालय में रिश्वतखोरी की शिकायतें लंबे समय से सामने आ रही थी। फिलहाल विजिलेंस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिशा निर्देशों के साडे एसएसपी साहब श्री दिग्विजय कपूर दिशा निर्देश आरटीओ का वास्ते इतने कुछ असं रिकॉर्ड चेक करना जी कॉन्फिगरेशन है उस रिकॉर्ड के मुताबिक असं जो ऑफिसर को मिलना से वो सारे सारी छुट्टी दे एडीटी साहब जो आरटीओ साहब तो जी मैडम एसओ कोई चार्ज से वो भी छुट्टी देनी है। इस करके प्रॉपर चेकिंग नहीं हो पाई है। उन्होंने हदायत से करके जो रिकॉर्ड चाहिए सारा प्रोवाइड करवाना। बढ़ते अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र में HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झींगा ने श्री नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा एक्ट में बदलाव को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 1956 के एक्ट में बदलाव का विरोध किया। झींगा ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब को मंजूरी के बिना तख्त साहिब से जुड़े कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार गुरुद्वारा प्रबंधन को सरकारी नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है, जिसे सिख समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। यमुनानगर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आज उपायुक्त प्रीति की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की गैर मौजूदगी में आयोजित बैठक में 15 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिसमें से 9 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बैठक में नेशनल हाईवे निर्माण में देरी, मानसून से पहले बाढ़ बचाव कार्य और कनालसी स्क्रीनिंग प्लांट से जुड़े विवादों पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। कष्ट निवारण समिति ने 15 शिकायतों की आज सुनवाई की गई, जिसमें सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए कहा गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी लंबित शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में मानसून से पहले बाढ़ पे बचाव कार्य, साथ ही साथ नेशनल हाईवे में निर्माण में देरी समेत तमाम शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। मानसून से पहले बाढ़ बचाव के कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया और साथ ही साथ कनालसी स्क्रीनिंग प्लांट मामले पर गंभीर सवाल उठे हैं। 3 स्टेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।